वक्र x की घात 2/3 धन y की घात 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात करो। हम जानते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण जो होता है वह y माइनस y1 m x माइनस x1 होता है। अब हम x1 y1 तो हमें दे रखे थे 1 लेकिन m नहीं मालूम है। m मालूम होगा तब हम इस सवाल को कर पाएंगे। तो m निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हल लिख रहे हैं। सबसे पहले दिए हुए वक्र को लिखते हैं x की घात 2/3 धन y की घात 2/3 बराबर 2। इसका हम एक बार x के साथ अवकलन करते हैं और अवकलन करने पर जो dy/dx निकलता है वही प्रवणता कहलाती है। और बिंदु 1 1 पर उसका मान निकाल लेंगे, वहां रखने पर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dy/dx x की घात 2/3 धन y की घात 2/3 d/dx 2। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं अवकलन का सूत्र होता है d/dx s की घात n बराबर n s की पावर n माइनस 1 होता है। इस फार्मूले के माध्यम से हम इस सवाल को आगे करेंगे। तो 2/3 s की घात 2/3 ऋण 1 हो जाएगा, धन ऐसा करेंगे 2/3 y 2/3 ऋण 1 हाथ बाजू में घात में से घट जाता है और भाग करेंगे तो dy/dx और कांस्टेंट 2 था इसलिए 0 हो जाएगा इसका। अगले पद में हम क्या कर रहे हैं, 2/3 का प्रत्येक पद में भाग दे दें। प्रत्येक पद में भाग देंगे हम तो यहाँ क्या बचेगा। एक बात और करेंगे, घात में 2/3 ऋण 1/1 लिखा था, इसका लघुत्तम आएगा 3। जब इन दोनों राशियों गुणा लघुत्तम होता है तो यह गुणा करके लिखते हैं 2 एकम 2 और इसका इस्तेमाल करेंगे 3। 2 में 3 ऋण 3 में 2 धन 2 का ऋण 1/3 बचेगा। तो जो यहाँ जो बच रहा है इसकी घात ऋण 1/3 बच रहा है, धन यहाँ पर बच रहा है y की घात ऋण 1/3। हम 2/3 का भाग दे रहे हैं तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ भाग देने पर वो 0 आएगा। dy/dx बराबर 0। लक्ष्य क्या है, dy/dx निकालना, प्रवणता निकालना। प्रवणता निकल जाएगी तो हमारा सवाल आगे हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर का इसको उधर ले जाएंगे। y की घात ऋण 1/3 dy/dx बराबर ऋण s की घात ऋण 1/3। क्योंकि ये ऋण दिया हुआ है, ये इस पर घात ऋण की लगी हुई है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/y की घात 1/3 dy/dx। ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 1/s की घात 1/3। हमें सूत्र मालूम था s की घात ऋण 1 बराबर 1/x होता है, इस बात का हमने यूज किया है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए n है तो यहाँ पर ये n हो जाएगा, तो 1/3 1/3 हो गया। अब हम बात करते हैं इसका पक्षांतर कर ले रहे, गुणा हो रहा है हमारा, तो dy/dx बराबर ऋण y की घात 1/3 और jx की घात 1/3। अगले पद में आप देखेंगे इसको हम dy/dx लिखे हैं और बिंदु 1 1 पर हम प्रवणता देखना है। यहाँ ऋण बाहर था, क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे 1 की घात 1/3 और 1 की घात 1/3। हम जानते हैं कि गुणा 1 का गुणा कितनी बार, घात में कितनी बार 1 का गुणा कर लो 1 ही आता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो प्रवणता है वो ऋण 1 होगी, हमारी प्रवणता का मान ऋण 1 होगा। इस मान आप लिखेंगे हम यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण किस पर, बिंदु 1 1 पर। बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हम सूत्र लिखेंगे y माइनस y1 m x माइनस x1। हम देख रहे हैं ये x1 y1 है तो दोनों ही 1 1 है। m का मान हमने निकाला ऋण 1 था और x माइनस x1 y माइनस y1 बराबर ऋण x और ऋण का धन 1। पक्षांतर कर लेंगे y, इसको दिलाएंगे धन x, ऋण 1 यही था, इसको दिलाएंगे तो ऋण 1 बराबर 0। तो y धन x माइनस 2 बराबर 0। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे बिंदु 1 1 पर अभिलंब का समीकरण। बिंदु 1 1 पर अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण हम जानते हैं यही y माइनस y1 ऋण 1/m हो जाता हो और x माइनस x1।
m के स्थान पर ऋण 1/m हो जाता है। y माइनस y1 1 था, ऋण 1/, इसका मान भी ऋण 1 है हमारे पास, और x माइनस x1, y माइनस 1 बराबर ऋण ऋण का धन 1, x ऋण 1 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, y माइनस x माइनस 1, इसको उधर लाए तो प्लस 1 बराबर 0, तो y माइनस x बराबर 0, ये दूसरा आंसर हो जाएगा।